ओम गणनान्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियनान्ता प्रियपति गंगवामहे निधिना निधिपति गंग। सब इंतजाम तो ठीक है ना? वसोमम ग्रम जासी ठीक है ठीक है। ओम शांति। बहन जी कन्या को बुलवाइए। ओम स्वस्ति न इंद्रो विदशर्वा स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा स्वस्ति न रखियो रखिने स्वस्ति न बृहस्पति। जोड़ी बहुत खूब जमी है ना? हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ कि बर्बाद हो जाने के बाद इतने बड़े घर में दोनों बेटियों का रिश्ता आपने जमाया कैसे? ये कैसे किया आपने? ब्रेन उस भेजे का इस्तेमाल किया मैंने। कुत्ता खाया आपने? आपके मुंह से कुत्ते की बात आ रही। इसे कैसे पता चला? अब आप फेरों के लिए खड़े हो जाइए। भाई साहब ये लीजिए भाई साहब, इन फूलों को लोगों में बांट दीजिए ताकि फेरों के वक्त दूल्हा दुल्हन पर फूलों की बारिश हो सके। ठीक है ठीक है। लीजिए भाई साहब लीजिए, लीजिए बहन जी लीजिए लीजिए लीजिए। खुराना साहब आप? मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो रहे हो भाई? मेरे बेटों की शादी में मैं नहीं आऊंगा तो और कौन आएगा? Am I not welcome here? क्यों नहीं देखिए भाभी जी, भाई साहब आ गए, आपके पतिदेव। वो भी इतने ठीक वक्त पर जी, वरना ये शुभ घड़ी टल जाती। अले ले 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 मेरे बच्चों, अले मेरे नन्हे, मेरे मुन्ने, मेरे गुलजार के नन्हे पौधों, शादी के जोड़े में खूब जच रहे हो। हाँ कितने प्यारे लग रहे हो, किसी की नजर ना लगे। हाँ क्या जोड़ी है। वैसे मैं तुम्हारे दो खास दोस्त भी साथ लाया हूँ, वो देखो वो। हाँ तो मेरी धर्म पत्नी, माय डियर वाइफ। हाँ तुमने ये कैसे सोचा कि इस शादी में मैं अपनी टांग अड़ाऊंगा? आज तक मेरे घर में जो कुछ भी हुआ है सिर्फ तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही तो हुआ है। माना कि मैं इस स्टेट का मिनिस्टर हूं, लेकिन तुम मेरी होम मिनिस्टर हो। क्या ये? मेरे घर में तुम्हारी इजाजत के बगैर तो पत्ता तक नहीं हिलता। भाग्यवान, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ, जवाब दो, वरना मैं मिट जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा, फना हो जाऊंगा, नेस्तो नाबूद हो जाऊंगा। बताओ। मेरे पिताजी जब भी मीठी मीठी बातें करते हैं तो समझो जहर उगलने वाले हैं। ये जिस पार्टी की तारीफ करते हैं उस पार्टी की जमानत जब्त हो जाती है। अच्छा, नहीं बताओगी? इनकी बोलती बंद करना बहुत जरूरी है, वरना ये शादी नहीं हो सकती। मैं बात समझ गया। हाँ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। दूल्हे की अम्मा, मेरी पत्नी, बताओ भाग्यवान, बताओ, खामोश क्यों? अब इसकी भी बोलती बंद। शादी चालू। ओम नमः शिवाय, शिवम शिवम, गुरु शिवाय नमः, नमः ओम शिवाय नमः। सुनिए जीजा जी, ये कहाँ से आ गया? अब कन्या बाईं तरफ हो जाए और वर दाहिने तरफ हो जाए। ओम। ठहरिए, मैं सब कुछ बताता हूँ। अरे मेरी आवाज वापस लौट आई है, मुझे असलियत मालूम है। सुनिए सब लोग, जो कुछ भी बोलना है माइक में बोलिए। धन्यवाद। अरे चुप राम प्रोनादिगमनम हत्याम रकंचनम वैदेही हरणम जटाय मन्नम सूजिसम भाषणम बाली निगम समुद्रनम नम माला लाइए और एक दूसरे के गले में पहनाइए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम रुद्रज मंगलम पुण्डिताक्षय मंगलाय तनो हनुमान माला लिखिए। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम मंगलाय तनो हनुमान भुजंग मंगलम पद्मनाभं सुरेशम विश्वरण्यम सदस्यनम शिवारम कमलम। जय जयंती मां काली भद्रकाली दुर्गा क्षमा शिवरात्रि स्वास्थ्य नमोस्तुते। हो गई, शादी हो गई।
अरे ससुर जी, इनके मुंह तो खुलवाइए। सबका पट्टी खोल दो। लीजिए, समझिए, अपना मुंह मीठा कीजिए, लीजिए। अरे बाढ़ में गए तेरे लड्डू। ना तो मैं तेरा संबंधी हूँ और ना ही ये दोनों मेरे बेटे हैं। अरे ये तेरे ही तो बेटे हैं। नो नो नो, मतलब ये तुम्हारी पत्नी नहीं है? ये बिन बिहाई पत्नी है और इन्हें बगैर जने इनकी मां बनी है। अरे तेरे साथ बहुत पुराना इंतकाम लिया गया है। जानता है ये कौन है? ये है उस गरीब किसान सुरजीत की बहन शालिनी, और ये दोनों सुरजीत के बेटे हैं, राजू और किशन। मेरे बेटे तो ये हैं, ये। हाँ, कर दिया ना आपने अपना सत्यानाश। अगर हम सही वक्त पे आ जाते तो ये शादी रुकवा देते ना। आपने तो हमारे मुंह पर टेप मारकर अपनी किस्मत पर बूच मार दिया। जीजा जी, उस फैक्ट्री में बॉम्ब मैंने नहीं लगाया था, वो भी काम इन दोनों पाखंडियों का था, इन दोनों पाखंडियों का। देखिए देखिए कैसे हाथ मिला रहे वो। मैंने अपने भाई की अंतिम इच्छा पूरी कर दी है। आज तेरा घमंड चूर चूर हो गया। तुमने मेरी बुआ के साथ जो अन्याय किया था, उसका न्याय आज हो गया। आज हमारे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। मैंने कहा था ना तुमसे, होगी प्यार की जीत, और सच्चे प्यार के बीच कभी मत आना, क्योंकि उसकी जीत होकर ही रहती है। तुमने हमारे साथ बड़ा ही अन्याय किया है, मगर फिर भी आज हम उन सारे गुनाहों को, उन सारे अत्याचारों को भुलाकर तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। राजू, किशन, जाओ बच्चों, ससुर जी से आशीर्वाद ले लो। राजू, किशन! भाई साहब, इन लोगों ने तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन एक बार फिर आपने इसी खानदान की पीठ में छुरा भोंकना चाहा। मगर आज कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अरे मूर्ख, तेरे कारण आज तक मैंने शादी नहीं की, ये बात तेरे खोपड़े में कब जाएगी? एक भैंसा और गैया नहीं चरा सकता है तू? अरे बापू, एक नहीं पूरी 20 गैया, 16 भैंस, 9 भैंसा और 18 बछड़ा है। चुप चुप, ले गया ना ठाकुर 3 दिन की कमाई, ऊपर से दूध और मलाई मिलेगी। इसकी सजा मिलेगी। सजा? 3 दिन तक तुझे तबेले में सोना पड़ेगा। आपके साथ सोऊं या भैंसों के साथ? बातें की है। क्या कहा? क्या कहा? कुछ नहीं। कहाँ घुस रहा है? रुक! हमका थोड़ी देर के लिए हमारी गैया ले जाने दो। हम उन बछड़ों को उनकी मैया से मिलाकर वापस छोड़ देंगे। नहीं, ठाकुर का हुक्म है, ये जानवर 3 दिन के बाद ही जाएंगे। चलो। वहाँ बच्चे बिलक बिलक के रो रहे। हमारा हाथ अगर लग गया ना तो तू भी बिलक बिलक के रोएगा, समझा ना बच्चिया? आज तक हमारा बापू हम पर हाथ नहीं छोड़ा, और तू कुत्ते का जना हम पर हाथ उठाया। राम कसम, आज तो का यहाँ पटक पटक कर पेल देंगे। मर जाएगा ससुर के नाती। कहाँ गया वो? अरे वो तबेले की तरफ गया होगा। छोड़ना नहीं इसको। आओ मेरे साथ।
जानता हूं मैंने गलती की है और उस गलती की सफाई मुझे कहां देनी है मैं ये भी जानता हूं, लेकिन तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। जवाब दो राजू, खामोश क्यों खड़े हो? हाँ हाँ ठाकुर साहब जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। हुजूर, जब हम अपनी भैंसों और गैया को आपके यहाँ भेज दिए तो हम समझे हम जानवर भेज दिए, लेकिन रात को जब गैया के बच्चे रो रो कर अपनी मैया को पुकारने लगे तब हमें पता चला कि हम अपनी गैया नहीं उन बच्चों की मैया को भेज दिए। भगवान ने जानवरों को भी एक ही शब्द दिया है, माँ। जब बछड़े माँ माँ करके पुकारने लगे तो हमारा कलेजा हिल गया मालिक। हमारी कोई माँ नहीं है ना, माँ ना होने का दर्द क्या होता है हम अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए हम माँ और बच्चों की दूरी को सह ना सके। हमको लगा कि हमारी वजह से बच्चों से उनकी मैया अलग हो गई, इसलिए हम गैया को छुड़ाकर उनके बच्चों से मिला दिया। आदमियों की भीड़ में आज मुझे वो इंसान मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। अब मैं इसे अपने आप से कभी दूर नहीं जाने दूंगी, अपनी धड़कनों में रखूंगी। देखो राजू, तुम्हारी इन जज्बाती बातों में इंसानियत छुपी है। तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। चाचा जी, इसकी जज्बाती बातों में आकर इसे माफ मत कर देना, सजा तो इसे मिलनी चाहिए। हाँ भाई, इसे सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन बेटी इसे सजा क्या दे? हमारे घर में 30 दिन तक नौकर रखवा दो इसे, बगैर तनख्वाह के। हाँ तो राजू, तुमने जो कहा हम उससे सहमत हैं, लेकिन एक बात तो तुम्हें भी माननी पड़ेगी, नुकसान तो हुआ है। क्या तुम्हारा मतलब है हमारा नुकसान नहीं हुआ? हुआ है सरकार। तो सुनो, कल से 30 दिनों तक तुम हमारी हवेली में बिना तनख्वाह के काम करोगे। क्या मतलब तुम सजा भुगतने के लिए तैयार नहीं हो? नहीं 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 सरकार, बिल्कुल तैयार है। नहीं 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 चिल्ला रहा है क्या कर राजू? तुम्हारी ये मजाल कि तुम पंचायत के फैसले को मानने से इनकार करो। नहीं सरकार, आप हमें काला पानी की सजा दो या सूली पे लटका दो, लेकिन अपने घर पे काम करने की सजा मत दो। हम मारे जाएंगे सरकार, बिन मौत मारे जाएंगे। नहीं, 30 दिनों तक तुम्हें हमारी हवेली में काम करना पड़ेगा, ये हमारा फैसला है। क्या हुआ? बापू वो आई थी, फिर वो आई थी? दोबारा ये कहा कि ये आई थी, वो आई थी, तो उंगली काटकर इमली के झाड़ पे लटका दूंगा।